तरतीब पेशकश उबैद ताहिर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप के साथ उबैद ताहिर और तकनीकी माविन जासिम अल हद्दाद हाजिर खिदमत हैं। हम दोनों का सलाम कबूल कीजिए। की खबरों का आगाज करेंगे यहीं दोहा से, जहां कतर हैंडबॉल एसोसिएशन ने ऐलान कर दिया है कि नया सीजन कब से शुरू हो रहा है। जी हां, मर्दों की हैंडबॉल लीग का नया सीजन शुरू हो रहा है हफ्ता 11 सितंबर से, और 11 सितंबर को होंगे 3 मैच जो कि खेले जाएंगे गर्राफा और सद के दरमियान, अल वक्रा और अल खोर के दरमियान, और अल रैयान और अल अहली के दरमियान। और ये मुकाबले मुकम्मल हो जाएंगे पीर के दिन 13 सितंबर को, जब मुकाबले होंगे दुहैल और कतर स्पोर्ट्स क्लब के और अल अरबी और अशमाल के। और इस तरह से सीजन का, इस लीग का पहला राउंड हो जाएगा मुकम्मल 23 अक्टूबर हफ्ते के दिन, 23 अक्टूबर 2021। आपको याद दिला दूं कि दुहैल है लास्ट सीजन का चैंपियन, तीसरी मर्तबा उसने अपनी तारीख में एजाज हासिल किया था, और अल अरबी की टीम रनर अप रहेगी। और यहां पर यह भी काबिल जिक्र है कि अल रैयान की टीम के पास रिकॉर्ड टाइटल हैं हैंडबॉल के, और 14 मर्तबा वो लीग चैंपियन रहा है। जिसके बाद असद का नंबर आता है जिसने 9 मर्तबा ये एजाज हासिल किया है, जबकि अल अहली और अल जैश ने 4-4 मर्तबा और अल दुहैल ने 3 मर्तबा ये टाइटल अपने सर पे सजाया है। अल अरबी और कतर ने 2 मर्तबा, अल गर्राफा और अल वक्रा एक बार हैंडबॉल लीग चैंपियन रह चुका है। वर्ल्ड कप फुटबॉल 2022 का इंतजार हम सबको है, और मैं जानता हूं आपको भी है। और हर दिन जब आप उन स्टेडियम्स के पास से गुजरते होंगे जो कि तैयार किए जा रहे हैं इस टूर्नामेंट के लिए, तो दिल में ख्वाहिश जरूर जागती होगी कि कब आएगा वो दिन कि जब रेफरी बजाएगा पहली सीटी और स्टार्ट होगा ओपनिंग मैच। जी हां, हम सबको इंतजार है, और इस सिलसिले में पूरी तैयारियां जोरों शोर के साथ जारी हैं, हर एतबार से, तामीरी भी और उसके अलावा सिक्योरिटी वाइज भी। और इसी हवाले से यहां कतर के फीफा वर्ल्ड कप की सिक्योरिटी और सलामती को देखने वाली कमेटी ने एक मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं फीफा के साथ, और ये मुआहदा है जो सिक्योरिटी ऑपरेशंस हैं इस टूर्नामेंट के हवाले से उनके मुतालिक, और उसमें तमाम तर पहलुओं को शामिल किया गया है कि किस तरह से इस इवेंट को इंतहाई महफूज बनाया जाएगा और बनाया जा सकता है। वजारत दाखिला के जनरल इंजीनियर अब्दुल अजीज अब्दुल्ला अल अंसारी, जो कि इस कमेटी के चेयरमैन हैं, उन्होंने साइन किया है, और फीफा की जानिब से हेलमंड स्पान ने साइन किया है, जो कि फीफा में सिक्योरिटी और सलामती के इदारे के जिम्मेदार हैं। तो दिलचस्पी रखते हैं, वो ये भी जानते हैं कि सैमुअल ईटो कौन है। कैमरून के साबिक स्टार हैं और फिलहाल यहाँ कतर की सुप्रीम कमेटी फॉर लेगेसी एंड डिलीवरी के एम्बेसडर हैं। जी हाँ, सफीर हैं, और उन्होंने एक प्रोग्राम में ये कहा है कि अगर फीफा चाहे कि कल से यहाँ कतर में वर्ल्ड कप शुरू हो जाए तो कतर उसके लिए बिल्कुल तैयार है। कैमरून के सैमुअल ईटो 4 मरतबा बर्रे-ए-आज़म अफ्रीका के सबसे बेहतरीन फुटबॉलर का एजाज हासिल कर चुके हैं, बार्सिलोना के स्टार रहे हैं, उसके अलावा इंटर मिलान के स्टार रहे हैं, और फिलहाल वो कतर के कतर स्पोर्ट्स क्लब के सीजन 2018-2019 में यहां प्लेयर रह चुके हैं। और फिलहाल जैसे कि मैंने कहा कि वो सफीर हैं इस टूर्नामेंट के लिए, और उनका ये कहना अपने आप में एक बड़ी बात है कि अगर कल से ही वर्ल्ड कप शुरू करना चाहे कोई तो कतर उसके लिए तैयार है। फुटबॉल का जिक्र जारी रखते हैं और बात करेंगे कतर की फुटबॉल टीम का, जिसके के दोस्ताना मुकाबले जारी हैं, जो कि गोल्ड कप से पहले तैयारियों के ज़िम्मे में है। और पहला मुकाबला क्रोएशिया के साथ हुआ है, और ये क्रोएशिया की मकामी टीम थी, यानी कि जो नेशनल टीम है वो तो नहीं, वो तो यूरो कप खेलने में मसरूफ थी। तो मकामी टीम बी के साथ कतर की फुटबॉल टीम के होने वाले इस मैच में कतर ने 1 के मुकाबले 3 गोल से मैच जीत लिया है। और अमेरिका में होने वाला है गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट, और ये खेला जाएगा 10 जुलाई से लेकर के 1 अगस्त तक कतर
कतर की जानिब से मोहम्मद मुंसारी, अब्दुल्ला अल अहरक और अकरम अफीफ ने गोल किए। अब दूसरा दोस्ताना मुकाबला एल सल्वाडोर के साथ आज खेला जा रहा है और उसके बाद कतरी टीम ह्यूस्टन चली जाएगी और वहां पर फिर एक उसका मुख्तसर सा कैंप होगा जो कि 9 जुलाई तक जारी रहेगा, जिसके बाद फिर गोल्ड कप टूर्नामेंट शुरू हो जाएगा। यूरोपियन चैंपियनशिप 2020 के मुकाबलों की बात करते हैं जो कि अब सेमीफाइनल के मरहले तक पहुंच चुका है। जी आपने सही सुना है, यूरोपियन चैंपियनशिप 2020 बिल्कुल सही 21 में हो रहा है, लेकिन पिछले साल का आगे करके बढ़ा करके टूर्नामेंट को यहां तक लाया गया। ये कोविड ने सब कुछ दरम भरम करके रखा हुआ है। क्वार्टर फाइनल्स हो चुके हैं, सेमीफाइनलिस्ट हमें मिल चुके हैं। क्वार्टर फाइनल्स का हाल हवाला आपको बताता हूं। स्पेन ने स्विट्जरलैंड को बमुश्किल हराया, एक के मुकाबले 3 गोल से। पेनाल्टी शूट आउट में स्विट्जरलैंड की बदकिस्मती रही कि उनके 3 खिलाड़ियों ने पेनाल्टी शूट को मिस कर दिया। अलबत्ता तारीफ करनी पड़ेगी स्पेन के गोलकीपर की। दूसरे क्वार्टर फाइनल में इटली ने बेल्जियम को हराया 1 के मुकाबले 2 गोल से और फिर उसके बाद होने वाले क्वार्टर फाइनल्स में डेनमार्क ने चेक रिपब्लिक को 1 के मुकाबले 2 गोल से हरा दिया, जबकि इंग्लैंड ने यूक्रेन के खिलाफ कल बहुत बड़ी फतह हासिल की और 4-0 से हरा करके सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई है। अब जो सेमीफाइनल्स हैं उनका आगाज हो रहा है परसों से। पहला सेमीफाइनल ट्यूसडे 6 जुलाई को होगा स्पेन और इटली के माबैन और खेला जाएगा इंग्लैंड में वेम्बले स्टेडियम में, और दूसरा सेमीफाइनल भी यहीं इसी स्टेडियम में होगा जो कि होगा वेडनेसडे 7 जुलाई को। खेला जाएगा इंग्लैंड और डेनमार्क के दरमियान, जबकि इतवार 11 जुलाई को होगा फाइनल मैच और यह भी खेला जाएगा इसी स्टेडियम में। दुनिया का ही एक और बड़ा टूर्नामेंट जो कि लैटिन अमेरिका का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है। जी हां, लातीनी अमेरिका कहिए या जनूबी अमेरिका कहिए या लैटिन अमेरिका कहिए, बात तो एक ही है। और ये है वो बर्रे आजम, वो कॉन्टिनेंट के जिसमें ब्राजील, अर्जेंटीना, पेरू, बोलिविया, इक्वाडोर, यूरुग्वाई, पैराग्वाई वगैरह 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 ये तमाम मुल्क हैं और इन मुल्कों का सबसे बड़ा फुटबॉल का टूर्नामेंट होता है कोपा अमेरिका। और यहां पर भी क्वार्टर फाइनल्स हो चुके हैं मुकम्मल और हमें मिल चुके हैं सेमीफाइनलिस्ट और इनका हाल हवाल भी आपको बताता हूं। पेरू और पैराग्वाई के दरमियान खेला गया पहला क्वार्टर फाइनल। 3-3 गोल हुए असल वक्त में दोनों टीमों की जानिब से। जबरदस्त मुकाबला था, गोलों की भरमार थी। पेनाल्टी शूट आउट का मौका आया तो जीत लिया इस बाजी को पेरू ने 3 के मुकाबले 4 गोलों से। हालांकि दोनों तरफ से मिस्ड हुए, शूट आउट मिस हुआ, लेकिन यह कि 3 दफा पैराग्वाई की जानिब से खिलाड़ियों ने मिस किया और 2 ही दफा किया पेरू की जानिब से खिलाड़ियों ने इस शॉट को मिस और आगे बढ़ गए, पहुंच गए सेमीफाइनल में। सैटरडे को दूसरा सेमीफाइनल और इसमें ब्राजील और चिली के दरमियान होने वाले मैच में 1-0 से 1-0 से ब्राजील ने बाजी मारी और उसके बाद मुकाबले हुए यूरुग्वाई और कोलंबिया और इक्वाडोर और अर्जेंटीना के दरमियान। यूरुग्वाई और कोलंबिया के दरमियान भी मुकाबला जाके खत्म हुआ पेनाल्टी शूटआउट्स में और बाजी मारी कोलंबिया ने 2 के मुकाबले 4 गोल से, जबकि अर्जेंटीना ने असल वक्त में इक्वाडोर को 3-0 से हरा दिया और सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली। तो अब हमारे पास सेमीफाइनलिस्ट आ गए हैं और इनके भी मुकाबले होंगे मंगल और बुध को, यानी कि बिल्कुल वही दिन है जो के हैं यूरोपियन चैंपियनशिप के सेमीफाइनल्स के। पहला सेमीफाइनल होगा ट्यूसडे को ब्राजील और पेरू की टीमों के दरमियान, दूसरा वेडनेसडे को 7 जुलाई को अर्जेंटीना और कोलंबिया के दरमियान, फिर उसके बाद सैटरडे 10 जुलाई को 3rd प्लेस के लिए होगा मैच और इतवार 11 जुलाई को फाइनल मैच खेला जाएगा। लैटिन अमेरिका कोपा अमेरिका टूर्नामेंट का जो माइनस पॉइंट है शायकीन के लिए, स्पेक्टेटर्स के लिए, वो ये है कि खाली स्टेडियम्स में मैच हो रहे हैं क्योंकि ब्राजील में और वहां पर जो कोरोना वायरस की सूरत हाल है वो इतनी अच्छी नहीं है कि लोगों को आने की इजाजत दी जाए। उसके बरअक्स आप देख रहे होंगे कि यूएफा यूरोपियन चैंपियनशिप 2020 के मुकाबलों में बाज मुल्कों में, खासकर इंग्लैंड में, आप देखें कि मैच के दौरान बिल्कुल एक सीट खाली आपको नजर नहीं आती है, ना कोई फेस मास्क नजर आता है और ना ही वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का कोई तस्वुर स्टेडियम में नजर आता है। और अब सवालात इस तरह के जरूर उठे हैं क्योंकि इंग्लैंड में हालिया दिनों में इन मैचेस के बाद देखा गया कि केसेस की तादाद में इजाफा हुआ है।
और अब चलते हैं क्रिकेट की दुनिया में और बात करेंगे पहले साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के दरमियान खत्म होने वाली T20 सीरीज की। जी हां, पांचवां और आखिरी मैच खेला गया कल। इससे पहले दोनों टीमें दो मैच जीत करके बराबरी पर थीं, यानी कि जो आखिरी मुकाबला था वो सिर्फ पांचवां नहीं बल्कि फैसला कुन और फाइनल मैच था। और इसका अंजाम मेजबान वेस्ट इंडीज के लिए कुछ अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि हार गए और न सिर्फ मैच हारे बल्कि साथ साथ सीरीज भी उन्होंने गंवा दी। अहवाल तफसीली कुछ यूं है कि साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के दरमियान ये मुकाबला जो कि सेंट जॉर्ज में खेला गया था, पहले बल्लेबाजी की साउथ अफ्रीका ने और 4 विकेटों पर बनाए 168 रन 168 रन, जिसमें के सबसे ज्यादा 70 रन बनाए थे एडन मर्करम ने 48 बॉल्स में 4 छक्के लगाए, 3 चौके लगाए। उनके अलावा क्विंटन डी कॉक जो कि जबरदस्त फॉर्म में, उन्होंने 42 बॉल्स में 60 रन बनाए, 4 चौके और 2 छक्के उन्होंने लगाए। अलबत्ता कप्तान थेम्बा बोना जो कि आए थे ओपनिंग करने, बिना खाता खोले आउट हो गए थे और एक मुश्किल में जो डाल सकती थी वेस्ट इंडीज की टीम साउथ अफ्रीका की टीम को, वो ना डाल सकी। और क्विंटन डी कॉक और एडन मार्करम के दरमियान जो जबरदस्त शराकत हुई 127 रनों की, उसने इस मैच को बदल दिया और उस पारी को बदल दिया। अगरचे कुछ कमबैक थोड़ा सा किया था, एक मौके पर लग रहा था कि जैसे साउथ अफ्रीका की टीम 200 रन बना लेगी, लेकिन बहरहाल 168 रन बना सके वो 4 विकेटों के नुकसान पर मुकर्ररा 20 ओवरों में, जिसके बाद जवाबन आगाज वेस्ट इंडीज का भी अच्छा नहीं हुआ। सिमंस 3 रन बनाकर के आउट हो गए। क्रिस गेल जिनसे बड़ी उम्मीदें थी वो भी 11 रन बनाकर चलते बने। उसके बाद हेटमायर और लिविस से उम्मीद थी, दोनों ने मिलकर के संभालने की कोशिश की इनिंग्स को। लिविस ने शानदार पारी भी खेली, 52 रन बनाए, लेकिन जैसे ही वो आउट हुए तो फिर सभी आउट होते चले गए। हेटमायर ने 33 रन बनाए और उसके बाद निकोलस पूरन जो कि चल ही नहीं रहे काफी मैचेस से, 20 रन बनाकर वो आउट हो गए। एंड्रे रसेल पहली ही बॉल पर कैच दे बैठे और उनसे भी जो बड़ी उम्मीदें थी खिलाड़ियों की और शायकीन की, वो भी साथ ही साथ दम तोड़ गई, खत्म हो गई, दफन हो गई। ड्वाइन ब्रावो भी नहीं चले, सिर्फ 1 रन बनाकर वो आउट हो गए। अपना पहला मैच खेलने वाले अकील हुसैन जो कि बॉलर हैं और स्पिनर हैं, उन्होंने 2 रन बनाए, नॉट आउट रहे, लेकिन उनके इन 2 रनों से क्या होने वाला था। मिकॉय 1 रन बनाकर और फिडल एडवर्ड्स रहे 0 पर। 20 ओवर हो गए मुकम्मल और वेस्ट इंडीज की टीम बना सकी सिर्फ 143 रन और इस तरह से 25 रन के फर्क से साउथ अफ्रीका ने न सिर्फ ये मैच जीता बल्कि सीरीज भी अपने नाम की। मैन ऑफ द मैच मुंतखब किए गए एडन मार्करम और मैन ऑफ द सीरीज मुंतखब किए गए फिरकी के जादूगर तबरेज शम्सी। चलते हैं विंबलडन से और साल का तीसरा ग्रैंड स्लैम विंबलडन मर्दों के सिंगल्स के मुकाबलों की बात करते हैं। थर्ड राउंड की ये टूर्नामेंट 28 जून से 11 जुलाई तक, 11 जुलाई अब आया चाहता है और 3 राउंड के मुकाबले हो चुके हैं मुकम्मल, मर्दों के भी और औरतों के भी। जो मुकाबले हुए तीसरे राउंड के कल, उनमें इटली के लॉरेंजो सिनेगो ने अपना मैच जीता है, इटली ही के ब्रेंचिनी ने भी बाजी मार ली है, जबकि बेलारूस के एलिया अवाशका भी पहुंच चुके हैं अगले राउंड में और पोलैंड के हॉर्केज भी 3-0 से हरा करके अपने हरीफ को पहुंच गए हैं अगले राउंड में। जर्मनी के ज्यूरी ने हराया है अमेरिका के फ्रिट्ज को 1 के मुकाबले 3 सेट से और रॉजर फेडरर स्विट्जरलैंड के जो कि 6 सीडेड हैं इस टूर्नामेंट में, उन्होंने हराया है कैमरन नोरी को जिनका ताल्लुक है यूके से 1 के मुकाबले 3 सेट से। और इसी तरीके से कनाडा के फेलिक्स भी अपना मैच जीत चुके हैं और रूस के डैनियल मेदवेदेव ने बहुत मेहनत के बाद क्रोएशिया के मार्लिन सिलिच को हराया 2 के मुकाबले 3 सेट से। आज कोई मैच विंबलडन में नहीं खेला गया सिंगल्स का और चौथे राउंड के मुकाबले कल से शुरू होंगे और पहला ही मैच बहुत जबरदस्त होने वाला है। अगर आप देखना चाहें जरूर देखिएगा। रॉजर फेडरर सामना करेंगे लॉरेंजो सेनेगो का जो कि इटली के हैं। उसके अलावा टॉप सीड सर्बिया के नोवाक जोकोविच सामना कर रहे हैं क्रिस्टियन गैलन का जिनका ताल्लुक है चिली से।
रूस के एंड्री रूबलेव का मुकाबला हंगरी के मार्टिन फोसोकिस से हो रहा है। अमेरिका के सेबास्टियन कोर्दा का सामना रशिया के कैरन कैचनोव के साथ और बेलारूस के एली इवाश्का खेल रहे इटली के ब्रेंटिनी के साथ। पोलैंड के हॉलकस का सामना है रशिया के डेनियल मेडवेडेव के साथ जो कि हैं सेकंड सीडेड। 8 सीडेड रोबर्टो बास्टिनॉगर स्पेन के उनका सामना कनाडा के डेनिस के साथ है और कनाडा ही के फिलिक्स का सामना जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवियर के साथ है जो कि 4th सीडेड हैं। तो तमाम ये 4th राउंड के मुकाबले बहुत ही जबरदस्त जानदार शानदार होने वाले हैं। कल खवातीन की बात करें तो खवातीन के सिंगल्स में जो खवातीन जीती हैं कल के मैचों में उनमें जर्मनी की कर्बर हैं और स्पेन की बैडोस हैं पॉला बैडोस, जबकि ऑस्ट्रेलिया की अजला भी अपना मैच जीत चुकी हैं। चेक रिपब्लिक की कैरोलिना ने भी अपने मुकाबले में कामयाबी हासिल की है। यूके की एमा भी आगे बढ़ चुकी हैं और अमेरिका की कोरिकॉफ ने भी अपना मैच जीता है। चेक रिपब्लिक की बारबोरा ने अपने हरीफ लात्विया की सेवास्तोवा को शिकस्त दी के मुकाबले 2 सेट से और ऑस्ट्रेलिया की एशले बॉर्टी जो कि टॉप सीडेड हैं उन्होंने 2-0 से हराया है कैटरीना सिनेकोवा को जिनका ताल्लुक है चेक रिपब्लिक से। कल इनके भी होंगे 4th राउंड के मुकाबले और उनमें रशिया की सैमसोनोवा का सामना है चेक रिपब्लिक की कैरोलिना के साथ। कजाकिस्तान की एलिना रेबिकीना का सामना है बेलारूस की अरियाना सेबालेंका से और ट्यूनिस की उन्स जबर सामना कर रही हैं पोलैंड की स्वेतिका। दोनों ही स्वेतिक के एक टीनेजर हैं। जबरदस्त हाल ही में उन्होंने जबरदस्त अपने झंडे गाड़े हैं कामयाबी के रोनाल्ड गैरस में और उनसे बड़ी उम्मीदें हैं। उन्स जाबर ट्यूनिसिया की हैं और वो पहली अरब खातून हैं जो किसी बड़े टूर्नामेंट के किसी ग्रैंड स्लैम के 4th राउंड तक पहुंचने में कामयाब हुई हैं। बात करते हैं चलते चलते सिल्क वे इंटरनेशनल कार रैली की जहां पर के रूस के क्रित्सोफ ने बाजी मारी है और सिल्क वे 2021 रैली के मुकाबले शुरू हुए थे जुमे से और जबरदस्त मुकाबले देखे गए तमाम ही कैटेगरीज में। T3 T4 ट्रैक्स और मोटरसाइकिल्स हर एक कैटेगरी में जबरदस्त मुकाबले देखे गए, लेकिन रूस के क्रित्सोफ ने बाजी मारी है छोटी गाड़ियों के कैटेगरी में और सऊदी अरब के यजीद अर्राजही को 50 सेकंड्स के फर्क से हरा दिया। हरा तो नहीं कह सकते, बहरहाल ये है कि बहरहाल पीछे रहे। दूसरे नंबर पर यजीद अर्राजही आए तो कह लीजिए कि जी हरा दिया और रूस के क्रित्सोफ रहे हैं नंबर 1 पर। जबकि T3 कैटेगरी की बात करें तो यहां पर बाजी मारी है लेबेडेव ने और T4 में कारकिन और एंटन फ्लेसियोक ने अपनी कैटेगरी में नंबर 1 की पोजीशन हासिल की है। जबकि मोटरसाइकिल्स के मुकाबलों में, और आप जानते हैं कि ये बड़े सख्त मुकाबले होते हैं, पहाड़ी रास्ते, दुश्वार गुजार रास्ते, कहीं पर मिट्टी, कहीं पर पहाड़, कहीं पर पानी, उनसे गुजरते हुए ये आते हैं आगे। तो जनाब जीत गए अर्जेंटीना के कीमी। इसी के साथ स्पोर्ट्स राउंड अप से उबैद ताहिर को और जासिम अल हद्दाद को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।